हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताज़ा टेक की खबरें तो मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन आज की खबरें बड़ी मज़ेदार हैं क्योंकि आज की खबरों में PUBG के बारे में भी खबर है। नए एंड्रॉइड 12 जो कि आप अपने फ़ोन पे पा सकते हैं, क्या है उसमें नए फीचर्स वो सब बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। जी हाँ, पहली खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि एंड्रॉइड 12 अनाउंस हो गया है। अब एंड्रॉइड 12 फिलहाल आप अपने फ़ोन पे अपडेट ना कीजिए क्योंकि ऐसी कुछ खबरें देखी गई हैं कि OnePlus 9 के ऊपर एंड्रॉइड 12 का अपडेट जब आया तो उसने डिवाइसेस को ब्रिक करना शुरू कर दिया, इसीलिए OnePlus ने उस अपडेट को रोल बैक कर दिया। अभी फिलहाल एंड्रॉइड 12 पूरी तरह से नहीं आया है, वो बीटा 1 में है और मैंने उसे अपने गूगल पिक्सल 4a के अंदर डाल लिया है, तो उसका एक वीडियो डिटेल में आएगा। और भी बहुत कुछ गूगल ने अनाउंस किया है, उसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे कल या परसों मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड्रॉइड 12 के अंदर क्या कुछ है, नया डिजाइन है, UI के अंदर नए फीचर्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट है एंड्रॉइड 12 के अंदर कि यहाँ पे आप नोटिफिकेशन वगैरह को और बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ नए डिजाइन के अंदर आपको एक बहुत ही फ्रेश तरह का मटेरियल यू डिजाइन मिलेगा जो कि काफी डिफरेंट है और काफी कुछ इंस्पायर्ड है। कुछ आईफोन वाले फीचर्स भी आ रहे हैं एंड्रॉइड में एंड्रॉइड 12 के साथ, तो ऐसे में डोंट मिस द वीडियो जो कि हम डालेंगे बहुत जल्द। अब बात करते हैं एक नई चीज की जो कि होने वाली है। फाइनली अब गूगल को समझ में आ गया कि भाई उनका गूगल वेयर OS अकेला स्मार्ट वॉच की दुनिया में धूम नहीं मचा सकता। तो ऐसे में गूगल वेयर OS अब मर्ज हो रहा है टाइजन के साथ, सैमसंग के साथ मर्ज हो रहा है। यानी कि सैमसंग की तरफ से एक ऐसी वॉच आने वाली है जिसमें आपको टाइजन OS वाली बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स मिलेंगे, साथ ही साथ गूगल का प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यानी कि एक ऐसी स्मार्ट वॉच जो कि पिक्सल सीरीज के अंदर आएगी, उसके अंदर आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन तो मिलेगा, साथ ही साथ बढ़िया बैटरी लाइफ भी मिलेगी जैसी सैमसंग की टाइजन वॉच में होती है। तो मुझे लगता है गूगल ने यहाँ पे ये बात समझ ली है और कहीं ना कहीं गूगल और ब्रांड के साथ भी काम करने वाला है सैमसंग के बाद वॉचेस की कैटेगरी में, ताकि उनके OS के अंदर गूगल अपना प्ले स्टोर दे और कहीं ना कहीं प्ले स्टोर की इंटीग्रेशन हो स्मार्ट वॉचेस में जो कि अलग अलग ब्रांड की तरफ से आती हैं जैसे कि OnePlus, Amazfit, Redmi। तो ये सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है। दोस्तों, अगली खबर है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि नए PUBG के बारे में। पता ये चला है कि नया iOS का वर्जन भी आ रहा है इस पर्टिकुलर गेम का। अब इस गेम के लिए आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टिप्स एंड ट्रिक्स में एक एक्स्ट्रा लिंक दिया है कि PUBG मोबाइल का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपके फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा बाकियों से पहले। तो अगर आप प्री रजिस्टर कर लोगे तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन नई खबर यह है कि अब आईफोन के लिए भी आने वाला है और आईफोन के लिए कोई प्री रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास आईफोन है तो आप फटाक से इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे ये सब ड्रामे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर और ये है नए मैकबुक प्रो के बारे में। नया मैकबुक प्रो जो कि आने वाला है दिस समर एज पर जो ब्लूमबर्ग का कहना है यहाँ पे कि यहाँ पे नए मैकबुक प्रो में 64 GB की रैम मिलेगी और 10 कोर वाली चिप मिल जाएगी। यानी कि नया मैकबुक प्रो में M1 का भी एडवांस प्रोसेसर होगा जो कि M2 हो सकता है या M1X हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप मैकबुक प्रो ले रहे हैं तो M1 से भी बेहतर CPU आपको मिल जाएगा, साथ में 64 GB तक की रैम मिलेगी, तो मतलब मजा आ जाएगा, वो भी मैकबुक प्रो में। तो बढ़िया बात है। एक और बात, यहाँ पे नया मैकबुक एयर भी आने वाला है, वो भी अलग अलग कलर्स में। जी हाँ, ऐसी इंफॉर्मेशन पहले भी निकल के आई थी कि नया मैकबुक एयर अगर आप लेने वाले हैं तो वो आपको कलरफुल वेरिएंट पे मिल जाएगा और उसमें भी आपको नया प्रोसेसर जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी कुछ कलरफुल हो रहा है एप्पल की दुनिया में, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों लाइको के बारे में। लाइको के बारे में अगर आप जानते हैं तो इंडिया में कभी ये कंपनी आई थी, ये चाइनीज कंपनी है। पिछले कुछ दिनों पहले इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे इन्होंने बोला कि भाई दिखाएं, एक्चुअली स्मार्टफोन दिखाएं, यानी कि कुछ स्मार्टफोन जो है लाइको की तरफ से दोबारा आ सकते हैं। ये कंपनी एक तरह से कमबैक करेगी और कुछ नई स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, ऐसा कुछ पता चला है इनकी कॉन्फ्रेंस से। तो एक बढ़िया खबर है। एक और चाइनीज कंपनी होगी तो और कंपटीशन होगा और कहीं ना कहीं ये अच्छा मुकाबला दे सकते हैं Xiaomi को भी, Realme को भी। तो बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर और ये है OnePlus वॉच के बारे में। अगर आपने OnePlus की वॉच खरीदी है तो आपको मिलेगा हैरी पॉटर थीम्ड वॉच फेस। जी हाँ, आप हैरी पॉटर थीम्ड वॉच फेस वो भी अलग अलग हाउसेस के लगा सकते हैं अपनी OnePlus वॉच पे। तो ऐसे में अगर आपके पास OnePlus वॉच है तो चेकआउट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये अपडेट मिलने वाला है, तो वहां पे वॉच फेस मिल जाएंगी इसकी ऐप के थ्रू।
दोस्तों बात करते हैं अगली खबर और ये है डीजो स्मार्टफोन्स के बारे में। अब आप सोचेंगे ये डीजो स्मार्टफोन कौन से हैं? ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि रियलमी लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, डीजो नाम से नया वायरलेस TWS तो आने वाला था डीजो ब्रांडिंग के अंदर, जो कि रियलमी का सब ब्रांड होगा। लेकिन अब ये खबर आई है मुकुल शर्मा जी की तरफ से कि BIA सर्टिफिकेशन वेबसाइट, वहां पे डीजो ब्रांडिंग में एक स्मार्टफोन भी स्पॉट हुआ है। यानी कि नए स्मार्टफोन आ रहे हैं, वो भी रियलमी की तरफ से डीजो ब्रांडिंग के अंदर। अब इस ब्रांड को किस तरह से प्लेस करेंगे, क्या फर्क होगा रियलमी से डीजो में, वो पता चलेगा समय के साथ। अब बात करते हैं अगली खबर और ये है अगेन मुकुल शर्मा जी की तरफ से Redmi Book Pro 14, Redmi Book Pro 15। ये दो नए लैपटॉप Redmi सीरीज में आने वाले हैं, क्योंकि भारत की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे इनको देखा गया है। यानी कि अफोर्डेबल लैपटॉप लॉन्च हो सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से Redmi की तरफ से। और इन लैपटॉप की प्राइस मुश्किल से 25,000 से स्टार्ट हो सकती है। तो स्टार्टिंग प्राइस अगर 25,000 होगी तो ऐसे में बहुत सारे लोग इनको ले सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। ऑलरेडी मी ब्रांडिंग में हमें यहाँ पे लैपटॉप देखने को मिले हैं, लेकिन अगर Redmi ब्रांडिंग में लैपटॉप आएंगे तो वो और भी सस्ते होंगे। तो देखते हैं क्या होता है, समय के साथ हमें पता चलेगा और हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं टेक ऑफ द डे की। क्या आपको पता है कि जो भी टेक्निकल डिग्री, चाहे वो बीटेक हो, MBA हो, कुछ भी हो, जो भी डिग्री आप लेते हैं, वो जब तक आप उस डिग्री के अंदर पास करते हैं एग्जाम को और उस डिग्री को हासिल करते हैं, तब तक वो डिग्री जो है एक तरह से बेकार हो जाती है। क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है वो पुराना हो जाता है और समय के साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे में डिग्री पेपर पे तो अच्छी लगती है, लेकिन इनफैक्ट डिग्री से उतना फायदा नहीं होता है। कई बार जॉब भी नहीं मिलती है, और जॉब मिलती है तो शायद कम सैलरी की मिलती है। तो ऐसे में जरूरी यह है लाइफ के अंदर कि आप एक स्किल डेवलप करो। डिग्री अच्छी बात है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो उस स्किल के बेसिस पे आप कुछ भी जो है कर सकते हो लाइफ में, अपने लाइफ में आराम से सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि डिग्री की वैल्यू समय के साथ खत्म हो जाती है, फिर एक और नई डिग्री, फिर उसके बाद एक और नई डिग्री। लेकिन स्किल यानी कि आपकी कोई प्रतिभा, यानी कि आपको मान लीजिए पेंटिंग करनी आती है, आपको ड्राइंग करनी आती है, या फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाने आते हैं, आपको फोन रिव्यू करना आता है, या फिर आपको ट्रेडिंग करनी आती है, कुछ भी जो आपका शौक है, जिसमें आपका मन लगता है, अगर आप वो चीज सीखते हैं तो लाइफ के अंदर काफी आगे आप बढ़ सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं। अप एंड डाउन तो सब जगह होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप है कि कैसे आप अपने रेगुलर फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। इसके बताए हमने 9 तरीके। जी हाँ, ऐसे 9 तरीके, यानी कि जिससे आप अपने रेगुलर फोन को फास्ट चार्ज कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि यार फोन बहुत देर में चार्ज होता है, तो ऐसे में बैटरी बैकअप तो मिले, लेकिन फोन इतनी देर में चार्ज होगा तो कैसे चलेगा। तो ऐसे में हमने इसका तरीका बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन सुन के जाइए दूसरी टिप, और ये है कि कैसे आप कई बार ईमेल नहीं भेज पाते हैं अटैचमेंट लगा के। जीमेल के अंदर अटैचमेंट ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ईमेल नहीं भेजता है, EXE फाइल हो तो नहीं भेजता है, या फिर कई बार फोटो को भी रिजेक्ट कर देता है, या फिर रार फाइल अगर आप अटैच करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, 3 तरीके हमने बताए जिससे आप अटैचमेंट भेज सकते हैं जीमेल में बिना किसी परेशानी के। अगर आपको प्रॉब्लम भी आती है तो उसका सॉल्यूशन हमने दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये आर्टिकल्स पसंद आएंगे। दोनों ही आर्टिकल्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए बात करते हैं अमेजिंग टेक कमेंट्स की, जो कि आपने किए हैं, वो आपकी स्क्रीन पे हैं। और साथ ही साथ मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।